कभी सोचा है कि बाइबल जो हमारी आत्मिक गाइड है वो हमारे पैसों के बारे में क्या कहती है? असल में ये सिर्फ एक आध्यात्मिक किताब नहीं बल्कि एक तरह से हमारे फाइनेंस के लिए भी खजाने का नक्शा है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें सिखाता है कि हम अपने पैसों को कैसे मैनेज करें, कैसे उसे बढ़ाएं और कैसे उसके जरिए परमेश्वर को सम्मान दें, ताकि हमारी जिंदगी सिर्फ बिल और तनाव में ही न गुजर जाए। ये बात कितनी गहरी है ना? मतलब पैसा अपने आप में मंजिल नहीं है, ये तो बस एक टूल है, एक आईने की तरह जो ये दिखाता है कि हमारे दिल के अंदर असल में क्या चल रहा है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले हमें अपनी सोच में, अपनी मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। हमें ये समझना होगा कि हर चीज का असली मालिक कौन है। और इसी एक शब्द पर पूरी रूपरेखा टिकी है, प्रबंधकत्व, या कह लीजिए स्टुवर्डशिप। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके मालिक नहीं हैं, हम तो सिर्फ मैनेजर हैं, केयरटेकर हैं, परमेश्वर की संपत्ति की देखभाल करने वाले। और ये वाकई एक बहुत बड़ा सम्मान है ना? अब देखिए, इन दो तरह की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ दुनिया का नजरिया है जो कहता है ये मेरा है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, और दूसरी तरफ प्रबंधक की मानसिकता है जो कहती है ये परमेश्वर का है, वो क्या चाहते हैं। पहली सोच हमें हक की भावना देती है, जबकि दूसरी हमें धन्यवाद और कृतज्ञता से भर देती है। बस ये छोटा सा बदलाव ही सब कुछ बदल देता है। और ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है, ये सीधे परमेश्वर के वचन से आती है। ये आयत साफ साफ बताती है कि सब कुछ परमेश्वर का है, और यही हमारे पूरे फाइनेंशियल जीवन की सबसे मजबूत नींव है। ठीक है, तो जब हमारी नींव सही हो गई, हमारी सोच सही हो गई, तो अगला कदम है हमारे दिल को जांचने का। हमें ये देखना होगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हम असल में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। राजा सुलेमान की कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। उन्होंने परमेश्वर से धन दौलत नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने बुद्धि मांगी, और नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें न सिर्फ बुद्धि दी बल्कि साथ में धन दौलत भी दी। जब हम सही चीज को प्राथमिकता देते हैं तो बाकी चीजें अपने आप मिल जाती हैं। तो सवाल ये है कि ये बुद्धि हमें मिलेगी कैसे? देखिए, इसके 3 बहुत ही सीधे और सरल कदम हैं। पहला, परमेश्वर से मांगे। दूसरा, उनके वचन यानी बाइबल को पढ़ें। और तीसरा, ऐसे लोगों से सलाह लें जो पहले से ही परमेश्वर के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। बाइबल ये नहीं कहती कि पैसा बुरा है। बाइबल कहती है कि पैसे का मोह, पैसे का लालच हर तरह की बुराई की जड़ है। फर्क हमारे बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि हमारे दिल के रवैये में है। चलिए, अब तक हमने अपनी सोच और दिल को सही जगह पर रख लिया है, तो अब बात करते हैं एक्शन की। मतलब असल में हमें करना क्या है? वो कौन से व्यवहारिक कदम हैं जो हमें वित्तीय रूप से मजबूत बना सकते हैं? परमेश्वर की योजना में 3 मजबूत स्तंभ है। पहला, उदारता से देना। दूसरा, समझदारी से बचत और निवेश करना। और तीसरा, अपना काम बेहतरीन तरीके से करना। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। बाइबल की फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत हमेशा देने से होती है, खासकर दशमान से। ये सबसे पहले परमेश्वर का सम्मान करने का एक तरीका है। ये इस बात का ऐलान है कि सब कुछ उन्हीं का है और हम उन पर भरोसा करते हैं। बाइबल में मलाकी 3:10 हमें एक शुरुआती पॉइंट देता है, 10%। और यहाँ परमेश्वर एक वादा भी करते हैं कि जब हम आज्ञा मानते हैं और अपना दशमांश देते हैं तो वो स्वर्ग के दरवाजे खोल देंगे। ये हमारे विश्वास का एक बड़ा प्रमाण है। देने के बाद आता है दूसरा स्तंभ, समझदारी से बचत और निवेश करना। देखिए, परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहते कि हम उनके दिए हुए संसाधनों को संभाल कर रखें, वो चाहते हैं कि हम उन्हें बढ़ाएं। आइए देखते हैं कि कैसे। तोड़ों की कहानी हमें यही सिखाती है। उस मालिक ने उन सेवकों को इनाम दिया जिन्होंने दिए गए पैसों को इन्वेस्ट किया और उसे बढ़ाया, लेकिन उस सेवक को डांट पड़ी जिसने डर के मारे अपने हिस्से को बस जमीन में गाड़ दिया था। परमेश्वर चाहते हैं कि हम डरे नहीं बल्कि बुद्धि से काम लें। और अब आता है तीसरा स्तंभ, अपना काम बेहतरीन तरीके से करना। बाइबल की नज़र में हमारा काम सिर्फ सैलरी पाने का एक जरिया नहीं है, ये हमारी आराधना है, हमारी सेवा है। ये उदाहरण कितना सही बैठता है ना? अगर कुल्हाड़ी की धार तेज ना हो तो मेहनत ज्यादा लगती है। इसका मतलब है हमें सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं करनी बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है।
अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना है और बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब तक हमने जो भी बात की वो इस दुनिया के लिए थी, पर अब हम इस बातचीत को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। परमेश्वर की नजर में पैसे मैनेज करने का असली और अंतिम मकसद क्या है? इसका एक अनंत महत्व भी है। धनी मूर्ख की कहानी याद है? उसकी गलती ये नहीं थी कि वो अमीर था, बिल्कुल नहीं। उसकी गलती ये थी कि वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं था। उसने सब कुछ अपने लिए जमा कर लिया और अनंत काल के बारे में सोचा ही नहीं। इसका असल में मतलब ये है कि सच्ची बाइबल पर आधारित समृद्धि का मतलब है दूसरों के लिए एक आशीष बनना। हमें संसाधन इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम ऐसी चीजों में निवेश करें जिनका मूल्य हमेशा बना रहेगा, जो अनंत काल तक मायने रखती हैं। तो संक्षिप्त में हम पैसों को कैसे संभालते हैं, ये एक परीक्षा है। ये परमेश्वर को दिखाता है कि हमारा चरित्र कैसा है, हम कितने वफादार हैं और क्या हम बड़ी आत्मिक जिम्मेदारियों के लिए तैयार भी हैं या नहीं। और अब आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर हमारा बैंक स्टेटमेंट एक कहानी सुनाता, तो वो हमारे विश्वास के बारे में, हमारी प्राथमिकताओं के बारे में कौन सी कहानी सुना रहा होता?